श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हम पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय बहुवार सोनभद्र में हैं और यहाँ हमारी मुलाकात सहायक अध्यापक हिंदी उमेश कुमार सिंह साहब से हो रही है। जो बच्चे नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वो भाषा की तैयारी कैसे करें, खास तौर से हिंदी भाषा की तैयारी कैसे करें, आज हम अपने बच्चों को इसकी विस्तृत जानकारी उमेश कुमार सिंह साहब से दिलवाएंगे। उमेश जी नमस्कार। धन्यवाद सर। उमेश जी, ये बताइए कि जो बच्चे नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भाषा के रूप में कौन कौन सी भाषाएं आपके नवोदय प्रवेश परीक्षा में आती है? सर देखिए, भाषाएं मुख्यतः हिंदी और अंग्रेजी। जी। कई बार बच्चे उर्दू भाषा का भी चयन कर लेते हैं जो माध्यम होता है। जी जी। प्रश्न पत्र में जो भाषा वाला भाग होगा वह हिंदी होगा या अंग्रेजी होगा। जी जी। यदि बच्चा अंग्रेजी माध्यम से यानी मीडियम जो चुनता है, जी जी, अंग्रेजी लिया है तो वो भाषा का जो भाग होगा वो अंग्रेजी का होगा और हिंदी का उसने चयन किया तो हिंदी होगा। अच्छा, ये जो चयन करना होता है उमेश जी, तो ये फॉर्म भरते समय ही चयन किया जाता है कि जब बच्चे परीक्षा देने के लिए परीक्षा कक्ष में बैठते हैं उस समय ये चयन किया जाता है? जब बच्चे का फॉर्म भरा जाता है जी, उसी समय ये माध्यम पूछा जाता है जी। बच्चे को वहीं भरना होता है। इसको बड़ी सावधानी से भरना। कई बार यह देखने को आया है जहाँ से बच्चे फॉर्म भरवाते हैं उस पर ध्यान न देने की वजह से बच्चे का माध्यम गलत हो जाता है। अच्छा। और जब एक बार माध्यम भर दिया गया तो हम बदल नहीं सकते क्योंकि प्रश्न पत्र उतनी ही संख्या हमारे पास आती है। जी जी। इसका अभिभावक विशेष रूप से ध्यान दें। जो भी फॉर्म भरवा रहे हैं इसका विशेष रूप से, छोटा बच्चा है फॉर्म भरना वो नहीं जानता है, कोई अभिभावक ही भरवाता होगा तो माध्यम आप जरूर ध्यान से बिल्कुल माध्यम का चयन जरूर करें। अच्छा उमेश सिंह साहब, जो भाषा की परीक्षा होती है तो भाषा में कैसे प्रश्न आते हैं? देखिए, बच्चों को जब भी प्रवेश परीक्षा में बैठे तो पहले ये देख ले कि प्रश्न पत्र पूछने का प्रारूप क्या है। जी। अब उसकी जानकारी कैसे होगी बच्चे? विगत वर्षों के जो प्रश्न पत्र हो जी उससे संबंधित किताबें बाजार में उपलब्ध, बच्चे उसको ले और देखिए कि प्रश्न पूछा कैसे। तो जो प्रश्न पूछता है उसके 3 भाग होते हैं। जो 80 प्रश्न पूछे जाते हैं उसके 3 भाग है। पहला है मानसिक योग्यता, दूसरा है अंगणित और तीसरा है भाषा का। भाषा में 20 प्रश्न आएंगे जो कि 25 नंबर के। अब इस 20 प्रश्नों को 4 भागों में बांटा गया और ये सरलता के लिए बच्चों को, बच्चे 5वीं में पढ़ते हैं जी, तो भाषा का जो स्तर होता है उसमें प्रश्न पत्र का वो बहुत कठिन नहीं होता। उसमें 4 पैराग्राफ बनाएंगे वो और प्रत्येक पैराग्राफ में 5 प्रश्न पूछेंगे जी। अब बच्चे को इस पैराग्राफ को पढ़ना है सावधानी पूर्वक क्योंकि उसी पैराग्राफ से प्रश्न नीचे दिए गए और उसको उत्तर भी दिए गए। आपको उन्हीं से उत्तर का चयन करना है और अपने OMR शीट बहुत सावधानी से रखना है जी। कई बार हम लोग जब परीक्षाओं में जाते हैं बच्चे हम लोग से प्रश्न करते हैं, सर मेरा यह प्रश्न गलत हो गया है, मैंने इसको रंग दिया है, क्या इसको काट कर मैं उसी में दूसरा कर दूं? जी। तो बच्चों को ये कहा जाता है बेटा अब यह प्रश्न आपका गलत हो गया है, अगर आप दोबारा रंगे तो OMR जो है वह निरीक्षण होते समय उसका वो प्रश्न आपका गलत मान दिया जाए, उत्तर गलत मान दिया जाए। अभिभावक ज्यादा विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। अब रही कि किस तरह के प्रश्न पूछे, तो जो पैराग्राफ होगा तो पैराग्राफ में जो प्रश्न का तरीका होता है लिख देंगे। उस पैराग्राफ को जब पढ़ेंगे तो उसमें एक शब्द में आ गया, मान लीजिए आकाश जी, उसमें लिखा जाएगा कि आकाश शब्द का पर्यायवाची कौन सा होगा, कौन सा विकल्प सही है जी। 4 विकल्प में से एक विकल्प सही होगा। बच्चा उसको टिक करके OMR शीट में भर दे। दूसरा प्रश्न ये हो सकता है कि उसमें से कोई एक शब्द उठा ले और कह दे इसका विलोम बताइए, उन्हीं 4 विकल्पों में से एक विलोम होगा। एक प्रश्न ये हो सकता है कि उसमें तत्सम पूछे, एक प्रश्न यह भी हो सकता है कि उसका तद्भव पूछे और 4 पैराग्राफ होते हैं या अलग अलग पैराग्राफ में पूछा जाता है।
एक प्रश्न हो सकता है शुद्ध वर्तनी, जी, जो आजकल की बहुत बड़ी समस्या होती है। बिल्कुल, छोटी बड़ी, कहाँ पे आधा अक्षर लगना है, कहाँ नहीं लगना है, कहाँ पे अनुस्वार लगना है, कहाँ अनुनासिक लगना है, यह छोटे बच्चों में लुप्त होता जाता है। जी, पढ़ाते समय हमारे शिक्षक साथी और अभिभावक इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि यही और इससे संबंधित अगर 2 क्वेश्चन भी आ गए और अगर बच्चा नहीं कर पाया तो बहुत छोटी सी चीज है, जी, उसके 2 प्रश्न तो चले गए और मेरे को कहाँ लिखेगा वो काफी दूर तक हो जाएगा। जी, इस तरह और एक प्रश्न पूछ देगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, लिखेगा। यह प्रश्न है, मान लीजिए राम ने मारा, राम ने बाण से मारा और उसमें बीच में डॉट डॉट कर दिया। अब उसमें लिख देगा ऑप्शन में किसको, मतलब रावण को, मेघनाथ को, कुंभकर्ण को, तो आप बच्चे को उसमें से चयन करके उस रिक्त स्थान विकल्प मान लीजिए सी दिया है, उसी को टिक करके पढ़ दें। अब इसकी तैयारी का सबसे अच्छा तरीका यह है कि बच्चों को पैराग्राफ पढ़वाएं, जी, और उससे संबंधित प्रश्नों को हल करवाएं, क्योंकि पढ़ना 5वीं का बच्चा है, पढ़ना और पढ़कर स्वयं समझना बिल्कुल बहुत कठिन होता है, क्योंकि उस समय बच्चा ये समझता है कि मुझे कोई समझाएगा। जी, वो एक समझ लीजिए कि कंपटीशन की जो आजकल के परीक्षा, नौकरी की परीक्षाएं होती है, उस तरह के लेवल के कंपटीशन में बैठ जाता है। मेथड वही है, तरीका वही है, लेकिन 5वीं का बच्चा नहीं समझ पाता है एकदम। अगर एक बार बच्चा उस चीज को देखा रहेगा, उससे परिचित रहेगा, उसका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और बच्चा बड़ी आसानी से प्रश्न को कर देगा। हम लोगों ने प्रश्नों के स्तर को भी देखा है, जी, बहुत अच्छे प्रश्न पूछते हैं। ऐसा भी नहीं है कि 5वीं की क्लास के बच्चों से काफी उच्च स्तर का पूछ दिया जाए। बस हमको ध्यान रखना है कि बच्चों में भाषा और शब्द भंडार होना चाहिए, जी, परावाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियां, इन सब का ज्ञान होना चाहिए। बिल्कुल, यानी कि जो बच्चा अगर नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहा है और जिन बच्चों को भविष्य में तैयारी करना है, जैसे जो बच्चे कक्षा 3 के विद्यार्थी हैं, अगर उन्हें नवोदय परीक्षा की तैयारी करना है तो वह आगे किस तरह से अपने आप को तैयार रखें, चूंकि 2-3 वर्ष का समय है उनके पास, तो क्या अभी से हिंदी व्याकरण की तैयारी करना शुरू कर दें? बिल्कुल कर दें, क्योंकि जितनी जल्दी आप तैयारी करेंगे आपका आत्मविश्वास उतना ही ज्यादा बढ़ा रहेगा। यानी परीक्षा नजदीक आई और आप तैयारी करना चाहें, उस समय हमारे ऊपर एक दबाव होता है, जी, अब बच्चा है वो तो और ज्यादा दबाव। हमें अभिभावकों को यह चाहिए कि अगर आप बच्चे को नवोदय भेजते हैं तो आधुनिक सुविधाएं भारत सरकार द्वारा दी जा रही, व्यवस्था के मामले में यह देश का 1 नंबर 1 विद्यालय है, जवाहर नवोदय विद्यालय, और उनका इच्छा है कि हम अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएं, तो उनको पहले से ही तैयारी शुरू करवा दें। जी, अब इससे संबंधित पुस्तकें बाजार में उपलब्ध रहती हैं, उसमें जाएं, उनको ले और उस पैराग्राफ को बच्चों से पढ़वाएं, बार बार पढ़वाएं। कहते हैं ना, करत करत अभ्यास जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो अभ्यास करने से कुछ भी हासिल हो सकता है। अगर कहें तो मैं इसमें एक छोटी सी कहानी सुना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे बच्चों को सुना। वरदराज, और वो एक अपने गुरु के यहाँ पढ़ते थे, पढ़ने में बिल्कुल ही कह लीजिए मंद बुद्धि, बार बार गुरु को समझाते, अगले ही पल वो भूल जाते, उनके साथी उनका मजाक करते। 1-2 वर्ष बीता तो उनके गुरु हिम्मत हार गए, कहे कि अब तुमसे हो नहीं पाएगा, अब समय अपना व्यतीत मत करो, जाओ माता पिता के पास, उनकी सेवा करो, उनकी सहायता करो। जब वो जाने लगे तो उनको बड़ी प्यास लगी, और देखे कि कुएं के पास कुछ औरतें हैं और पानी भर रही हैं। तो कुएं के पास जाते हैं तो कई पत्थरों के निशान पड़े रहते कटने। उन्होंने पूछा कि क्या कैसे संभव हो? उन्होंने कहा कि रस्सी से जब हम बाल्टी खींचते हैं, बाल्टी के खींचने से रस्सी जो रगड़ खाती है, कई वर्षों के बाद इसको निशान पड़ जाता है। वरदराज को वहां से अगर मैं एक ही चीज को बार बार, और हमारे गीता में भी कहा गया कि अगर आप एक ही चीज का प्रयास 12 वर्षों तक करें, वो चीज सिद्ध हो जाए। बच्चों को सिखाइए कि निरंतरता लाए। जैसे एक उदाहरण मैं आज आधुनिक उदाहरण देता हूँ। हमारे घरों में हैंडपंप होता है, हम हैंडपंप चला के छोड़ते हैं, कुछ देर बाद तो पानी टपकता है, लेकिन आप 2-3 साल बाद देखेंगे जहाँ पानी टपका रहेगा वहाँ एक छोटा सा गड्ढा बन जाता है। आप समझ लीजिए कि पानी की बूंद इसमें गड्ढा बना सकती है।
धीरे धीरे करते हुए कोई भी अभिभावक को अपने बच्चे की तैयारी करवाना हो या आने वाले दिनों की परीक्षाओं की तैयारी करवाना हो, तो अभी से अगर उसको तैयार करेंगे तो निश्चित रूप से वो आने वाले समय में सफल होगा। बिल्कुल, जो अभी कक्षा 3-4 में विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, वो आगे भविष्य में नवोदय विद्यालय की तैयारी कर सकते हैं। अभी से लग जाएं। चलते चलते जो हमारे नन्हे श्रोता हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहेंगे कि ये भारत का एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय है और आधुनिक सुविधाओं से उपलब्ध है। योग्य शिक्षक हैं, भारत सरकार का पूर्ण सहयोग है और ग्रामीण क्षेत्रों के जो प्रतिभावान बच्चे हैं उनके लिए इस विद्यालय का निर्माण किया गया और ऐसे बच्चों का हम स्वागत करते हैं। तहे दिल से वो आए और हम लोग तैयार हैं उनको शिक्षित करें। बिल्कुल, उमेश कुमार सिंह साहब, आज आपसे मुलाकात हुई और हमारे बच्चों को जो आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत